हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर यूपी कैट 2024 की जो हमारी सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसका जो है टेस्ट 9 देखने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और यहाँ पे वन बाय वन हम लोग सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। और आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन है और उसका आप जवाब करेंगे में फटाफट। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो वहां भी ताकि आपको इसका पीडीएफ मिले। और आपको अगर जो है कोई प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना वगैरह रहे, तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली जो है मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे कोई वो नहीं है। आप देखिए यूट्यूब पे आप लोग कमेंट करते हैं, तो यूट्यूब बहुत ज्यादा आप लंबी जो है चैट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी अगर आपको पूछना रहेगा तो, ठीक है। मैं क्विकली जो है रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ और उत्तर करेंगे आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा। किसे संसद की जननी कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द मदर ऑफ पार्लियामेंट? यानी मदर ऑफ पार्लियामेंट वही है जहां पे सबसे पहले शुरू किया गया होगा, यानी जहां पे ज्यादा इसको वैल्यू दी गई होगी। वो देश कौन सा था? तो आपका ब्रिटिश जो संसद है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट सबसे पहले जो इस क्या कह सकते हैं कि पार्लियामेंट को स्थापित किया है। इस चीज की बात मतलब जो कंट्री है वहां पे सबसे पहले पार्लियामेंट को स्थापित किया गया, इसलिए जो है उसको क्या कहा जाता है? मदर ऑफ पार्लियामेंट्स, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? ऑन विच रिवर इज अलमाटी डैम? अलमाटी डैम की बात की जाए। अब अलमाटी डैम जो है किस नदी पर है? देखो आपका वो ऑप्शन में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो है कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और बढ़ेंगे हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। पहला क्या, नेक्स्ट वही है आपका पहला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह सकते हैं। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? देखो आपका दो चीजें होती है, एक तो आपका कभी पूछेगा कि पहली महिला अध्यक्ष, तब वहां पे भारतीय हटा देगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तब आपका जवाब होगा एनी बेसेंट, ठीक है। ध्यान रखना है। लेकिन जैसे ही वो भारतीय लगाता है, जो कि एक्चुअल में क्वेश्चन में दे रखा है, यानी इंडियन वुमेन की बात कर रहा है, फर्स्ट इंडियन वुमेन, तब आपका जो उत्तर होगा वो होगा सरोजनी नायडू, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दो चीजें अलग अलग है, यानी पहली जो है फर्स्ट फीमेल जो है प्रेसिडेंट जो बनी थी या चेयरमैन बनी थी। और जब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी वो महिला है जो आपके पूरे देश में जो है फर्स्ट फीमेल सीएम बनी थी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यानी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, मुख्यमंत्री बनी थी, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कस्तूरबा गांधी वही है आपके, महात्मा गांधी जो है उनकी वाइफ। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पे आप लोग जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। फटाफट बताएंगे सही आंसर क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन? यहाँ पे इंटरनेशनल वाला जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो फटाफट आप लोग जवाब करेंगे यहाँ पे कि आपका जो समुद्री संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो अगर हम लोग राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लंदन हो जाएगा, ठीक है। तो लंदन हो जाएगा, और इसकी स्थापना जो है 1982 में की गई थी। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। नेक्स्ट पॉइंट, इंडोनेशिया की राजधानी है, द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज? तो इंडोनेशिया देखो नेपिदा जो है किसके? म्यांमार के। इंडोनेशिया की जकार्ता एंड बी ऑप्शन। बांग्लादेश की ढाका है। मालदीव की माले। खत्म, सिंपल है यार, चीजों को साथ में रखने की कोशिश करो, चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वेट डिड महात्मा बुद्ध, यहाँ पे जो है फर्स्ट सरमन की बात की जा रही है, ठीक है। महात्मा बुद्धा के द्वारा जो है फर्स्ट उनका जो है कह सकते हैं उपदेश जो था वो कहाँ पे दिया गया था? तो सारनाथ, यानी उनको जब ज्ञान की प्राप्ति होती है कहाँ पर? आपका जो बोध गया है वहां पर जब ज्ञान की प्राप्ति होती है गौतम बुद्ध जी को, तो वो फिर ज्ञान देने के लिए आपको आते हैं सारनाथ में। और इसको कहा जाता है, जो इनके द्वारा पहला उपदेश दिया गया उसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है।
महात्मा बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और इनका जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ है। और इनको जो ज्ञान मिला है तब उसको निर्माण कहा गया है, जब इनकी डेथ होती है तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में है? वे विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट इरिगेशन एरिया इन द वर्ल्ड? देखो, अगर यहाँ पे हम लोग इरिगेशन एरिया के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है चाइना में है। चाइना में क्योंकि अप्रोक्स जो है 70% जो है यहाँ पे इरिगेशन है, सिंचाई क्षेत्र है। तो आंसर तो इसका चाइना हो जाएगा। जब यहाँ पे भारत की बात आती है, भारत भी बहुत ज्यादा कम नहीं है, इसके पास भी लगभग जो है 67% जो है इंडिया भी है। अगर यहाँ पे चाइना नहीं होता तो इंडिया इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता। अगर कभी आपसे पूछ लो कि सबसे ज्यादा किस देश में नहरों का जाल है, यानी सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई होती है, तो आपका पाकिस्तान उत्तर होना चाहिए 100%। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पाकिस्तान में नहरों का एकदम जाल बिछा है। और अगर हमारे देश में कभी पूछ ले कि भारत देश में जो है सबसे ज्यादा सिंचाइयाँ किससे होती है, तो नलकूपों से होती है, ठीक है। ध्यान रखना है, वो नलकूप नहीं जो आपका कह सकते हैं कि हाथ से हैंडपंप चलाते, नहीं। यहाँ पे जो ट्यूबवेल है उनकी बात की जा रही है, ठीक है, तो ध्यान रखना। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम? देखो, आपका जब कैपेसिटी के हिसाब से पूछा जाता है तो आपका 1,10,000 जो है यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। किस में बैठ सकते हैं? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, कहाँ पर है? तो गुजरात अहमदाबाद में है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि गुजरात ही लिखे, वो अहमदाबाद भी लिख सकता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जो इससे पहले हुआ करता था, जो अब सेकेंड हो गया है 95,000 की कैपेसिटी के साथ, मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, तो ध्यान रखना है उसका। कागज उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर पेपर इंडस्ट्री? देखो, पेपर इंडस्ट्री के लिए जो फेमस है, आपका कागज उद्योग के लिए जो फेमस शहर है वो कौन सा है? सहारनपुर है, ठीक है, तो ध्यान रखना है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके। कानपुर जो है चमड़े के लिए, और भदोही जो है कालीन के लिए, जो मैट होती, जो चटाइयां होती, उनकी बात की जाए, दरी के लिए फेमस है कौन? भदोही है। और सहारनपुर ही जो है लकड़ी पे नक्काशी के लिए भी फेमस है। इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अभिनव बिंद्रा द्वारा किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता गया था? इन विच ओलंपिक्स डिड अभिनव बिंद्रा विन द गोल्ड मेडल? तो अभिनव बिंद्रा जो है 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था उसमें जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, ध्यान रखना है, शूटिंग में उन्होंने जीता था। शूटिंग में जीता था। और जो नीरज चोपड़ा ने आपका जीता है 2020 में, उसको भी आपको ध्यान रखना है, उन्होंने जो है भाला में जीता है सबसे पहले, जो अभी तक भाला में किसी ने भी नहीं जीता था जेवलिन थ्रो में, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द कोलेरू लेक लोकेटेड? देखो, कोलेरू लेक जो है आंध्र प्रदेश में है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि आपका जो इसरो की आपकी मिसाइल वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, जो टेस्ट वगैरह होते हैं, सब इसी झील के किनारे ही किए जाते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपकी निकल करके आती है। टू एटी वन एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 281 एंड द बियॉन्ड? देखो, 281 जो है बियॉन्ड की यहाँ पे बात की जा रही है, तो किसकी है? तो वीवीएस लक्ष्मण की पुस्तक है, क्योंकि इनका जो हाई स्कोर है 280 था, 281 रहा है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने बनाया टेस्ट क्रिकेट में। और सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे तो प्लेइंग इट माई वे है, ठीक है, प्लेइंग इट माई वे, यानी जो मेरा अपना खेलने का तरीका, उसकी बात की जा रही है। सौरभ गांगुली की जब बात करते हैं तो आज सेंचुरी इज नॉट एनफ, ठीक है, आज सेंचुरी इज नॉट एनफ है, इज नॉट एनफ। कपिल देव जो है स्ट्रेट आपका है, ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट करके इस तरह से कुछ है, एग्जैक्ट नहीं क्लियर है, लेकिन आप देख लीजिएगा उसका।
थोड़ा बैकग्राउंड में साउंड्स आ रहे होंगे तो उसको इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी मैं जो है अब कोशिश करूंगा नेक्स्ट डे से जो है मॉर्निंग में जो है 8 बजे से क्लासेस सभी लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जीएस की क्लास फिर से अपनी जो है पुरानी वाले टाइम पे 8 बजे ही आना शुरू हो जाएगी। तो आज जो है आप लोगों को मैनेज कर लेना है थोड़ा सा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द विच कंट्री? देखो यहाँ पे नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की जा रही है, यानी देखो देश में सबकी जिम्मेदारी के साथ साथ राज्यों को भी जिम्मेदारी दी गई। जो आपके अंदर निवासी रहते हैं, यानी जो आपके राज्य में लोग रहते हैं, उनके रख रखाव, उनके ख्याल रखना, उनको मतलब जैसे कि योजनाओं का लाभ देना या जो भी चीजें हैं उनको प्रोवाइड कराने का काम किसका होता है? राज्य का होता है। तो उसीलिए यहाँ पे जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की जाती है। तो कहां से लाया गया? आयरलैंड से लाया गया। यानी राज्य को भी मुक्त नहीं रखा गया, राज्य को भी जिम्मेदारियों से कह सकते हैं बांध के रखा गया कि आपकी भी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और ये जो है आपका 36 से 51 तक में रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आपका जो भाग 4 है, भाग 4 में आपका जो है इसके बारे में दे रखा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। राष्ट्रपति पद होने पर, ठीक है, राष्ट्रपति पद ना होने पर यहाँ पर, ठीक है, राष्ट्रपति जो है पद ना होने पर, यानी राष्ट्रपति के पद पर कोई इस समय ना हो, कितने समय के अंदर नया राष्ट्रपति चुनाव होना चाहिए? वंस द प्रेसिडेंट इज इन नॉट ऑफिस। ठीक है, आर कह सकते हैं कि उनका जो एक पद होता है उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यानी अगर राष्ट्रपति कोई नहीं है या उनका स्थान रिक्त है या खाली है, सिंपल से इतना समझ जाइए कि राष्ट्रपति जब कोई देश में ना हो तो उस समय नए राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय के अंदर हो ही जाना चाहिए, मतलब एक टाइम है कि उससे ज्यादा का समय नहीं लेना चाहिए। तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया जाएगा वो हमारा 6 महीने के अंदर जो है किसी भी हाल में आपको जो है राष्ट्रपति बना लेना है। हाँ, कभी ये आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा? राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किसको देगा भैया? तो इस्तीफा जो है वाइस प्रेसिडेंट को देगा, यानी उपराष्ट्रपति को देगा। और भैया इस्तीफा जब हो गया तो इस्तीफा से पहले ये भी तो बताना चाहिए ओथ कौन दिलाएगा, शपथ कौन दिलाएगा, ये भी तो होना चाहिए ना। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा, यानी सीजीआई जिसको कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है उसके जो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, जो दिल्ली जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसको जो चीफ जस्टिस रहेंगे उनके द्वारा जो है वहां पर एक काम किया जाएगा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ओथ दिलाई जाती है किसको? राष्ट्रपति को। कभी कभी थोड़ी सी और कंडीशन चेंज होती है, मतलब होता क्या है कि कभी कभी ये कंडीशन आ जाती है कि राष्ट्रपति की जगह जो है अगर इमरजेंसी में जो उपराष्ट्रपति भी गायब हो, यानी उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे जो इस समय करंट में आपके 33+1 वाला जो सिस्टम, यानी 1 आपके चीफ जस्टिस, बाकी अदर आपके जो है जस्टिस, तो इनमें से आपका जो पहले तो चीफ जस्टिस को पकड़ा जाएगा। चीफ जस्टिस भी अगर मान लो कभी गायब हुए, अभी तक तो एक बार कंडीशन आई है कि जो है आपके अब्दुल्ला साहब जो है उनको बनाया गया है कि मतलब जो है पहले जो है मुख्य न्यायाधीश थे जिनको जो है यहाँ पे राष्ट्रपति बनने का स्वभाव था, उसके बाद कोई नहीं। अगर वो भी गायब रहेंगे तो जो हमारे चीफ जस्टिस अन्य हैं, मतलब जो हमारे अन्य न्यायाधीश हैं उनकी बात की जा रही है चीफ जस्टिस के अलावा, तो उसमें से किसी को चुन लिया जाएगा जो सबसे सीनियर होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन बहुत अच्छी बनाई है, प्रोसीजर तगड़ा बड़ा बनाया गया है। चलिए आगे आप लोग जवाब करेंगे कि अगले सही आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, चीजों को समझाना पड़ता है इसलिए थोड़ा सा मतलब हो जाता है भाई। अमृत बाजार पत्रिका के लेखक व संपादक कौन थे? हु वाज द ऑथर एंड द एडिटर ऑफ द अमृत बाजार मैगजीन? अमृत बाजार मैगजीन की बात करेंगे तो शिशिर घोष और इनके भाई मोतीलाल घोष, 2%। मोतीलाल घोष, शिशिर घोष व मोतीलाल घोष, दो भाइयों के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी 1868 में। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका की। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। कलकत्ता में प्रकाशित होती थी। सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है? सितारा देवी वाज द फेमस डांसर ऑफ द विच क्लासिकल डांस? देखो सितारा देवी की जब हम लोग बात करते हैं तो सितारा देवी जो है आपकी ये जो उत्तर प्रदेश का कथक है उसकी जो है ये डांसर रही है। अधिकतर इसमें पुरुष होते हैं लेकिन क्या है कि यहाँ पे महिला भी है सितारा देवी, वो जो है यहाँ पर रही है इसकी जो है डांसर।
तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने और उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी एग्जाम हो रहा है तो वहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आना जो है लाजमी है और उनको आपको देखना या याद रखना भी आपको बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है। कथकली जो है आपका केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस है और मोहिनीअट्टम दोनों जो है आपके केरला के ही है। भरतनाट्यम की जब बात करते हैं तो तमिलनाडु आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका ध्यान रखना है। ठीक है, यक्षगान जब बात करेंगे, यक्षगान जो है आपका राष्ट्रीय शास्त्रीय नहीं है तो लेकिन ये आपका कर्नाटक का, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और आपसे कुचिपुड़ी अगर पूछ लेगा तो आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मैं बोलता जो हूँ उस पर ज्यादा फोकस रहा करिए क्योंकि देखो लिखने में थोड़ा सा फास्ट कोशिश करता हूँ लिखने की, इस वजह से प्रॉपरली जो है वो हो नहीं पाता। सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, मोस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूस स्टेट। तो भैया सबसे ज्यादा जो बॉक्साइट उत्पादित करता है भारत में कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद तब जाके राजस्थान का नंबर आता है, पहले नंबर पे कौन है? उड़ीसा है। इस चीज का ध्यान रखना है। लगभग जो है आपका कह सकते हैं कि 55% से ज्यादा जो है उत्पादन यहीं से होता है। अब थोड़ा और भी बढ़ गया है आपका, अप्रॉक्स जो है 60 एबव हो गया है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी फटाफट आप लोग कमेंट करिए, उड़ीसा की राजधानी क्या है? खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फूड चेन्स और देयर? देखो खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? तो भैया 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। उसमें जो है कौन से है? जैसे एक स्वापोषी होती है, स्वापोषी। ठीक है, यहाँ पे पा है स्वापोषी। ये वो लोग हैं जो दूसरे पे मतलब जैसे कि दूसरे पे निर्भर नहीं होते, ये स्वयं भोजन बनाते हैं, स्वयं भोजन। दूसरे जो है परपोषी, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी हम ह्यूमन की बात की जा रही है, जो एनिमल है उनकी बात की जा रही है। ठीक है, जिसमें आपके मानव आ जाएंगे और जानवर वगैरह आ जाएंगे और जो कीड़े मकोड़े वो सब, मतलब ये दूसरे पर निर्भर होते हैं। परपोषी दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब लास्ट में एक होता है अपघटक। जैसे कि हम जब डेड हो जाते हैं या कोई जानवर वगैरह मर जाते हैं तो क्या होता है, उनकी बॉडी देखिए कुछ ही समय में जो है बैक्टीरिया खा करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया या कवक, ये सब हमारे तीसरे में आते हैं। स्वपोषी, परपोषी, अपघटक, ये 3 हमारे जो यहाँ पे हैं। यदि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को कितने दिनों के भीतर नहीं लौटाया जाता है तो उसे दोनों सदनों से पारित। देखो कभी कभी होता है ना, इफ मनी बिल इज नॉट रिटर्न बाय द राज्यसभा विद इन हाउ मेनी डेज द कंसीडर पोस्ट। देखो हाउ मेनी डेज तो आपका 14 वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, कितने दिनों के अंदर? तो 14 दिनों के अंदर यहाँ पे आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। यानी कहा जा रहा है कि राज्यसभा में कोई धन विधेयक है, मनी बिल है, उसको जो है लोकसभा से पारित करके भेजा गया, क्योंकि धन विधेयक की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसको लोकसभा में ही पारित किया जा सकता, मतलब लाया जा सकता है। ठीक है, मतलब कोई जब सबसे पहले इसकी बात करेगा तो कहां पे बात करेगा? लोकसभा में ही इसकी आवाज उठाई जाएगी। लेकिन अगर कोई जो है साधारण जो है बिल रहेगा तो उसको जो है आप किसी भी सदन में ला सकते हो, चाहे आप राज्यसभा में लाइए चाहे आप लोकसभा में लाइए। धन विधेयक अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर भी नहीं कहता है कि हम नहीं इसमें परमिशन देंगे, डिनाइट करेगा या उस पर कुछ सहमति नहीं व्यक्त करेगा तो भी उसको पारित माना जाएगा। मतलब उसके पास ये अधिकार नहीं होते। कोई भी विधेयक आपका रहेगा तो उसको 14 दिन के बाद वैसे ही ऑलरेडी पारित मान लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका, क्योंकि पावर जो है लोकसभा का। हाँ भैया, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय को कौन जारी करता है? हु रिलीज नेशनल इनकम इन इंडिया? देखो ये जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है जारी किया 1954 में इसको स्थापित किया गया। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। यानी एनएसओ की बात की जा रही है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में नेशनल इनकम को जारी किया जाता है। भारत में जो मौद्रिक नीति है उसको जो कंट्रोल करने का काम करता है वो कौन करता है? तो आरबीआई करता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आपकी स्थापना आपको बताया गया है कि 1 अप्रैल 1935 में। इसका नेशनलाइजेशन आपका 1 जनवरी 1949 में हुआ। उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। शक्तिकांत दास जो वर्तमान में गवर्नर है, पहले जो है ओसबोर्न इसमें थे। कई सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जा चुकी है। एग्रीकल्चर में जो सबसे बड़ी बैंकों में आती है वो नाबार्ड आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस पॉइंट का भी। और इसी के साथ आप सबके क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा, तो वहां पे जुड़े ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।